नमस्कार दोस्तों, स्वागत है GK.com में। तो आज की इस वीडियो में भारत के लोक नृत्य से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, सारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में वही प्रश्न लिए हैं जो आपके पिछले एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, लंबाडी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश से। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, लंबाडी जो लोक नृत्य है वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कोलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, कोलमकारी लोक कला का संबंध आंध्र प्रदेश से है। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि डेली बेसिस पर हम एक क्यूज का आयोजन करते हैं। एक प्रश्न वीडियो के अंत में पूछते हैं, जो सबसे पहले और सही आंसर बताते हैं उनका नाम टॉप 10 में शामिल कर लिया जाता है। तो जरूर आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। वीडियो के अंत में जो प्रश्न पूछे उनको सबसे पहले जवाब दीजिएगा। खैर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, तमाशा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र का। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, तमाशा जो प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। आगे बढ़ने से पहले बता दिया, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। खैर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंजाब का। याद रखना है फ्रेंड्स, भांगड़ा पंजाब का लोकप्रिय लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें हमने टोटल 40 प्रश्न लिए हैं, तो आप बताइएगा आउट ऑफ 40 आप कितना स्कोर कर पाएंगे, ताकि आपका रिवीजन भी होगा। अगर पहले से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। खैर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है इनमें से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घूमर। आपको याद रखना है फ्रेंड, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य घूमर है। अगर आप इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ पाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम का ज्वाइन हो जाएगा, फ्री में पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। खैर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, नागालैंड में। कुमी नागा लोक नृत्य है वो नागालैंड राज्य में प्रचलित है, आपको ध्यान में रखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। खैर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश का। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश राज्य में नौटंकी प्रमुख लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश राज्य का। ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र की। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, रंगोली जो भारत की प्रमुख लोक कला शैली है वो महाराष्ट्र में प्रचलित है, ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न आपके रेलवे एसएससी में एट बिना ऑप्शन चेंज किए हुए आया था। भारतीय लोक नृत्य इनमें से नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कथकली। आपको याद रखना है फ्रेंड, कथकली भारतीय लोक नृत्य नहीं है। इसमें आंसर की में यही आंसर दिया था, ये आपको पता भी होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुजरात का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल का। याद रखना है फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में कीर्तन प्रमुख लोक नृत्य है, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेघालय का बम्बू नृत्य। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, मेघालय का बम्बू नृत्य है जिसे युद्ध संबंधी नृत्य भी कहा जाता है, ये आप जरूर याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। खैर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुई सीनी। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, सुई सीनी जो लोक नृत्य है वो राजस्थान राज्य से संबंधित है, यानी राजस्थान में ये मनाया जाता है, ये किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, देवदास बंजारे जो थे वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे?
तो इसका आंसर हो जाएगा पंथी नृत्य से वो जुड़े थे देवदास बंजारे जी। ये आपको जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इससे आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं, इसलिए पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा। मेघालय का लोक नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोहो या लोहा। जो लोक नृत्य है वो मेघालय राज्य से संबंधित है, ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुडिया जनजाति से संबंधित है गौर नृत्य। आप जरूर ध्यान में रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राउफ। आपको याद रखना है फ्रेंड, राउफ जो लोक नृत्य है वो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, फुलकारी जो लोक कला प्रचलित है वो हरियाणा राज्य में है, जरूर आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, याद रखना है फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल का। यात्रा जो लोक नृत्य है वो पश्चिम बंगाल राज्य में प्रसिद्ध है या प्रचलित है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार से। अर्पण लोक कला शैली है का संबंध बिहार राज्य से संबंधित है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, झारखंड का पाइका है एक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोक नृत्य। ये भी प्रश्न एटीजीट पूछा गया था आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, छपेली लोक नृत्य संबंधित है किस राज्य से? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से। याद रखिएगा, छपेली जो लोक नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। और जो हमने लास्ट में क्विज का आयोजन किया है उसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के बीच प्रतिस्पर्धा भी जरूरी है याद करने के लिए। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं। शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा गीदड़। याद रखना है, शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम गीदड़ है, जरूर ध्यान में रखिएगा, प्रश्न सारे पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारे, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रजभूमि से। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तांडव नृत्य संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा वीर और रौद्र रस से। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, वीर और रौद्र रस से तांडव नृत्य संबंधित है, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला 26वां प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश एक प्रसिद्ध लोकगीत है, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध गीत है, इनमें से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कजरी। याद रखना है फ्रेंड, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कजरी है, ध्यान में जरूर रखिएगा। एमसीक्यू के तौर पर क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपके एग्जाम में याद भी बहुत उसे स्टूडेंट को एमसीक्यू से जल्दी याद हो जाता है। जटा जटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार का। याद रखिएगा, जटा जटिन बिहार का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, भीलो कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाटक है, बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गौरी। याद रखिएगा, भीलो का प्रसिद्ध लोक नाटक का क्या नाम है? तो गौरी नाम है, ये आप ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है हमारा, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम से। जरूर याद रखिएगा, बिहू लोक नृत्य है जो असम राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यक्षगान। याद रखना है फ्रेंड्स, जो यक्षगान है जो लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रधान नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गिद्धा। याद रखना है फ्रेंड्स, गिद्धा जो है वो महिला प्रधान नृत्य है, जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो इसका आंसर हो जाएगा ओटनातुलम। याद में रखना है फ्रेंड्स, ओटनातुलम जो लोक नृत्य है वो गरीबों की कथकली कहा जाता है, जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार में आयोजन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, होली में। याद रखना है फ्रेंड्स, जो बस्तर में डंडारी नृत्य है वो होली त्योहार में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गरबा। ध्यान में रखना है, लोक नृत्य गरबा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पनिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। याद रखना है फ्रेंड्स, पनिहारी लोक नृत्य गुजरात में प्रचलित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक का। याद रखना है फ्रेंड्स, बाउल गायन है जो लोक नृत्य वो कर्नाटक का लोक रूप प्रचलित है, कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य से। यक्षगान को ध्यान में रखिएगा, कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु से। याद रखना है फ्रेंड, कारागम धार्मिक लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चा नगमा किस राज्य में पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। याद रखना है फ्रेंड्स, बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? तो जम्मू कश्मीर राज्य का। ये आप ध्यान में रखिएगा। आज का हम आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। तो आखिरी प्रश्न है हमारा, केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य शैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, असम का। जो केली गोपाल जो लोक नृत्य शैली है वो असम राज्य की है। तो आज के सारे प्रश्न समाप्त हुए। तो चलिए, जो कल पूछे थे तुर्की देश का क्या नाम है, तो उसके बहुत सारे लोग आंसर दिए थे, तो उनकी नाम की घोषणा करने से पहले आज का प्रश्न पूछ लेते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है, बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? तो आप जरूर बताइएगा। चारों ऑप्शन है आपके इस प्रकार, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका जो बताएंगे उनका टॉप 10 में शामिल कर लिया जाएगा। चलिए, विनर के नाम की घोषणा कर दे रहे हैं। तो विनर के सबसे पहले जो हुए हैं उनको मेरी तरफ से यानी GK.com परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो साहिल कुमार पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर MK शर्मा, तीसरे नंबर पर सौरभ यादव, चौथे नंबर पर YT अगेश, पाँचवें नंबर पर चुनमुन मिश्रा, छठे नंबर पर रोमन तराम, और बात करें सातवें नंबर पर तो सलोनी पांडे, और आठवें नंबर पर रवि सहनी, नौवें नंबर पर रिया, और 10वें नंबर पर गजेंद्र निगम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।